फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो एडिटोरिया का वार्षिकांक 2022 अभी रिसेंटली आज जो मार्केट में पब्लिश हुआ है उस के लास्ट में 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। उसमें हर एक में 50 क्वेश्चन है, तो टोटल 750 क्वेश्चन है। तो इस क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और 5। इससे पहले 1, 2 और 3 ये तीनों सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। एक चीज़ और आप लोग ध्यान में रखिएगा, कुछ लोगों का कमेंट आया है कि ये तो पहले वाले बुक के क्वेश्चन हैं या ये तो पहले वाले बुक के प्रैक्टिस सेट हैं। तो पहले वाला बुक जो है वो 1 महीना पहले आया है। 1 महीना में इतने सारे करंट अफेयर्स नहीं हो जाएंगे कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अपडेट करके दिए जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस एज इट इज़ वही दिए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐड किए गए हैं। तो यह जो है वो नए वाले बुक से लिया गया है। नए वाले बुक में जो है वही आप लोगों को करवाया जा रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि दुनिया का जो पहला तैरता हुआ शहर है जो कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर जो है वो दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है सियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे बर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है। तो वो चुना है वैक्सीन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया हुआ है। तो कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप जो है वो नागालैंड राज्य की पुलिस के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम है नेफ्यू रियो। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। तो यह जो है वो तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम है के चंद्रशेखर राव और यहाँ के गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन की शुरुआत की है जिसका नाम क्या है। तो उसका नाम है समुद्रयान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रयान। देखिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की बात करिएगा तो आप लोगों को याद होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम, जो कि राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को जो स्थान मिला है वो मिला है 101 और पहले स्थान पर इस पे जो है वो है बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। डेविड कॉड कनाडा के हैं, शामिल हैं। जोसिया एंगस्ट्रीट यूएसए के हैं, शामिल हैं। गुइडो इम्बेस नीदरलैंड के हैं, ये शामिल हैं। इन तीनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। लेकिन दमित्री मुराटोव जो कि रूस के हैं, इनको शांति के क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ना कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है। तो राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकलदुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया है। तो यह किया है मरुसूदर नदी पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मरुसूदर नदी पर। और यह परियोजना जो है वो जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है। तो मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार की अन्य भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे कि प्राण वायु देवता पेंशन योजना, संजीवनी परियोजना, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीसीसीआई के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष के अगले मुख्य कोच कौन होंगे। तो राहुल द्रविड़ को मुख्य कोच बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल द्रविड़ को मुख्य कोच और रोहित शर्मा को वनडे और T20 दोनों फॉर्मेट के लिए भारतीय टीम का कप्तान घोषित किया गया है। बीसीसीआई की अगर बात करते हैं तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना हुई है 1928 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली और सचिव हैं जय शाह।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉर्पोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है। तो फेसबुक का नया नाम बदलकर मेटा हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फेसबुक। फेसबुक की स्थापना हुई है 2004 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया में है और इसके सीईओ का नाम है मार्क जकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिक्की के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। फिक्की का मतलब क्या होता है? फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना जो है वो 1927 में हुई है और इसके महानिदेशक बने हैं अरुण चावला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुण चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू किस देश ने लॉन्च किया है। तो यह चाइना ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। चाइना से याद रखिएगा, चाइना जो है वो विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप भी खोला है और मंगल ग्रह पर अपना मार्स रोवर झुरोंग को भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए कौन जहाज जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग गया था। तो आईएनएस तबर गया था। आईएनएस का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, इंडियन नेवी शिप होता है। तो आईएनएस तबर जो है वो रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया है। तो वह बनाया आशीष सियधोंकर को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि चंडीगढ़ के वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे। तो यह एथलीट से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एथलीट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बनाया जा रहा है। तो यह बनाया जा रहा है कारवार कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कारवार कर्नाटक में। और नौसेना के अध्यक्ष हैं 24वें अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ये लेखा महानियंत्रक पूछ रहा है, ना कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। लेखा महानियंत्रक पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा दीपक दास, और यही पूछेगा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, तब तो वो 14वें हैं, जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है। तो बेस्ट झांकी का पुरस्कार जो है वो उत्तर प्रदेश के झांकी को मिला है, जो कि अयोध्या थीम पे बेस्ट था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। आगे कह रहा है कि संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। तो 23 जनवरी को किनका जन्म होता है। सुभाष चंद्र बोस का था। 23 जनवरी 1897 में उनका जन्म हुआ था कटक में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। इनकी मृत्यु कब हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी 18 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार जो है वो 850 मेगावाट क्षमता का रतेले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण जो है वो किस नदी पर कर रही है। तो भारत सरकार जो है वो चिनाब नदी पर कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चिनाब नदी पर। इस परियोजना का निर्माण जो है वो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने। अभी नया एक मंत्रालय बना है, सहकारिता मंत्रालय, और उसके मंत्री बने हैं अमित शाह। अमित शाह ऑलरेडी गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री भी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है। तो जॉर्जिया में किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्जिया में। आगे कह रहा है कि एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा कलास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला है। तो उनकी एक कविता है टोकरी में दिगंत, उसके लिए मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए तो अनामिका को मिला है टोकरी में दिगंत के लिए, लेकिन अगर अंग्रेजी भाषा में पूछ दे तो अंग्रेजी भाषा में मिला है अरुंधति सुब्रमण्यम को, संस्कृत भाषा के लिए मिला है महेश चंद्र शर्मा गौतम को, और उर्दू भाषा के लिए मिला है हुसैन उल हक को। आगे कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलीक सेकंड युद्धाभ्यास जो है वो किया है। तो दस्तलीक एक थल सेना का अभ्यास है जो कि भारत उत्तराखंड के रानीखेत में किया है उज्बेकिस्तान के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 135। पहले स्थान पर है आइसलैंड, और इसको जारी कौन करता है। इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस।
आगे कह रहा है भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? तो वो है INS ध्रुव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, INS ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है? तो मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से और भी योजनाएं याद रखिएगा, जैसे मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना, लॉन्च पैड योजना, पंख अभियान, ये सब जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। आगे कह रहा है कि गलवान घाटी में शहीद हुए जो कर्नल थे जिनका नाम था बिकुमुल्ला संतोष बाबू, उनको किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो उनको महावीर चक्र दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो जैविक संपन्न कौन है? सिक्किम है। तो सिक्किम के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। लद्दाख से याद रखिएगा, लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम है राधाकृष्ण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन का मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो वो बनी थी सृष्टि गोस्वामी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सृष्टि गोस्वामी। ऐसे उत्तराखंड का अगर मुख्यमंत्री पूछ ले तो उनका मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के गवर्नर का नाम है गुरमीत सिंह। आगे कह रहा है कि इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? तो वो होंगे पीयूष गोयल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल अभी तत्काल में वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। आगे कह रहा है नीट UG मतलब अंडर ग्रेजुएट। नीट का फुल फॉर्म होता है द नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट और UG का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट। 2021 परीक्षा के आयोजन में किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? तो अब जो है वो पंजाबी को किया गया, मलयालम को किया गया है और इन दोनों भाषाओं को शामिल करने के बाद अब टोटल 13 भाषाओं में नीट की परीक्षाएं का आयोजन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। पंजाबी और मलयालम को किया गया, मैथिली को नहीं किया गया है। आगे कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? तो यह दिया है चंडीखोल और पादुर में। ये जो है वो उड़ीसा का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है वो फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया पालागम्मी साईनाथ, जिनको पी साईनाथ बोला जाता है, ये एक पत्रकार है, इन्हीं को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत जो है वो कुल 3 पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो बिहार को मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान एक्चुअली देश की संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है। आगे कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है चाइना को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन को। ध्यान रखिएगा, भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य है वो 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, यह पूछ रहा है। जियोर्जियो पेरेसी, ये इनको मिला है। स्विकुरो मनाबे को भी मिला है। क्लोस हेसलमैन को भी मिला है। अडम पटापोटियन को नहीं मिला है। इनको एक्चुअली चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, ना कि भौतिकी के क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए कितनी राशि को मंजूरी दिया है? तो दिया है $500 मिलियन की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, $500 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो यह किया है स्पर्श पोर्टल का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पर्श पोर्टल का शुरुआत किया है। रक्षा मंत्री हैं तत्काल, उनका नाम है राजनाथ सिंह। आगे कह रहा है कि भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 घंटे शुद्ध पानी पीने योग्य मुहैया करवाया, तो वो है ओडिशा का पुरी शहर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है
कि अंतरिक्ष परिवहन कंपनी जो है वो स्पेसएक्स एक्चुअली एक अमेरिकन एरोस्कोप कंपनी मैन्युफैक्चर कंपनी है जिसके फाउंडर हैं एलोन मस्क, और इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किया? तो यह किया है 143 सैटेलाइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 143 सैटेलाइट। आगे कह रहा है कि कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? तो वो बना है बेयान, जो कि जम्मू कश्मीर का एक गांव है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बेयान, जो कि जम्मू कश्मीर का गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हरेला उत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। उत्तराखंड से याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 भी जो उसका आयोजन जो है वो ऋषिकेश उत्तराखंड में किया गया है, और फूलदेई त्यौहार का भी आयोजन जो है वो उत्तराखंड में किया गया है। आगे कह रहा है कि भारत के 6 लाख गाँव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य जो है वो कब तक पूरा कर लिया जाएगा? तो यह कब तक पूरा कर लिया जाएगा? 2024 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2024 तक। 2024 तक और भी भारत के लक्ष्य हैं, जैसे डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य जो है वो 2024 तक है, और हर घर में नल से जल यानी कि स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य भी जो है वो 2024 तक रखा गया है। आगे कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जिसकी क्षमता है 4750 मेगावाट, वो कहाँ बनेगा? तो यह बनेगा गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। गुजरात से याद रखिएगा भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर जो है कांडला गुजरात में है। भारत की पहली सी प्लेन की शुरुआत गुजरात में हुई है, और पहली रोपैक्स फेरी सेवा की शुरुआत भी जो है वो गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो यह किया है 2023 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2023। 2021 याद रखिएगा, 2021 को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। 2022 को कुटीर मत्स्य एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, और 2023 तो देख ही लिए कि मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, और 2024 जो है वो उष्ट गन्नों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है वो घोषित किया गया है। तो 2021 से लेकर 2024 तक याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। 2023 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारत से संबंधित है। चलिए अब आगे जो है वो अगले सेट का क्वेश्चन है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया ही हूँ कि दो सेट करके मैं टोटल 100 क्वेश्चन एक वीडियो में करवाऊंगा। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे वो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का क्वेश्चन था, अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं के लिए एक लिस्ट जारी किया है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो इस लिस्ट में पहले स्थान पर है निर्मला सीतारमण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण, जो कि वर्तमान में वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं। आगे कह रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के जो 40वां संस्करण हुआ है उसमें बिहार जो है वो स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूस ने यंत्र शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रिगेट सौंपा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है तुसील। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया है? तो सीहे को कौन लॉन्च किया है? चाइना ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मूल के किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया अनीता आनंद को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनीता आनंद को। कनाडा की अगर बात कीजिएगा तो कनाडा की राजधानी है ओटावा, और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा? तो 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन जो है वो इंडोनेशिया में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगर पूछ ले कि 2020 में कहाँ, तो 2020 में रियाद सऊदी अरब में, और 2021 में कहाँ? 2021 में इटली में, और 2022 में इंडोनेशिया में। कह रहा है कि चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो यह किया है गरुड़ ऐप को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गरुड़ ऐप को। निर्वाचन आयोग से याद रखिएगा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो 24वें हैं, जिनका नाम है सुशील चंद्रा। आगे कह रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2
का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो यह किया गया है महोबा उत्तर प्रदेश से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महोबा से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो सबसे पहले यह लॉन्च किया गया था वो 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य जो है वो बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 122वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे है सिंगापुर। और जारी कौन करता है? तो राष्ट्रमंडल सचिवालय जारी करता है। आगे कह रहा है कि प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित व सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, गुजरात सरकार के द्वारा एक ई सरकार ऐप भी लॉन्च किया गया है, एक ई नगर ऐप भी लॉन्च किया गया है। और ई नगर ऐप जो है वो 52 प्रकार की सेवाएं जो है वो ऑनलाइन उपलब्ध कराता है, इसलिए ई नगर ऐप है। तो ई सरकार ऐप पूछे या ई नगर ऐप पूछे, दोनों में आपका आंसर जो होगा वो गुजरात ही होगा। कह रहा है तमिलनाडु स्थित कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण जो है वो किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है रूस के सहयोग से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस के सहयोग से। रूस से याद रखिएगा, रूस जो है वो हाल ही में पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप स्थापित किया है जो कि न्यूट्रिनो की खोज करेगा। आगे कह रहा है कि विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व जो है वो किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बघेल और यहाँ के गवर्नर का नाम है अनुसुईया उइके। आगे कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित रीजेंट्स बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक किसने लिखा है? तो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और बराक ओबामा, ये दोनों के द्वारा ये लिखी गई है पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ने। आगे कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संगम ऐप एवं भाषा संगम पहल की शुरुआत की गई है? तो यह किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और इसका उद्देश्य जो है वो स्कूली बच्चों को 22 भाषाओं में दैनिक उपयोग में आने वाले वाक्य सिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब जो है वो कहाँ बनेगी? तो यह बनेगा केरल में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। केरल से याद रखिएगा, केरल जो है वो सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है और भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय भी जो है वो केरल में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असम के किस एकमात्र राम स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन जो है वो घोषित किया है? तो यह किया है दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही संबंध स्थापित करें। सही संबंध स्थापित करने के लिए फाम मिन चिन, ये कौन है? ये वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। मिन ऑन्ग हलिंग की अगर बात कीजिएगा तो ये म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं। इब्राहिम रईसी की अगर बात कीजिएगा तो ये ईरान के राष्ट्रपति हैं। और इस्माइल साबरी याकूब की अगर बात कीजिएगा तो ये मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरह से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है महात्मा गांधी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोविड काल में योगदान देने हेतु शहीद डॉक्टरों, नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है? तो सलाम दिल से पहल की शुरुआत जो है वो HDFC बैंक के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, HDFC बैंक। इसकी स्थापना जो है वो 1994 में हुआ है और हेडक्वार्टर जो है वो इसका मुंबई में स्थित है। आगे कह रहा है कि भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना है? तो भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य जो है वो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि देश का पहला बार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला जाएगा? तो यह जो है वो मेरठ उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसमें शामिल होने वाले नए सदस्य देश कौन हैं? तो बांग्लादेश भी हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात भी हुआ है, उरुग्वे भी हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कीजिएगा तो इसकी स्थापना जो है वो 2014 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई, चाइना में है। आगे कह रहा है कि T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? तो वो बने हैं क्रिस गेल। कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस गेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? तो पोषण माह सितंबर को मनाया जाएगा, सितंबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सितंबर। आप लोगों को सितंबर से एक और चीज़ याद होगा कि 16 से 30 सितंबर 2020 को स्वच्छता पखवाड़ा भी चलाया था भारतीय रेलवे। सितंबर को ही जो है वो पोषण माह मनाया जाएगा। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है स्मृति ईरानी। आगे कह रहा है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस डीएनए वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो वो दिया है जाइकोव डी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम खोला है? तो फ्लोटिंग एटीएम खोला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला था? तो अगस्त के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अगस्त। कह रहा है भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंग्यूचू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर द्वारा ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ है? भूटान में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान। आगे कह रहा है भारत की भीम यूपीआई। भीम का मतलब क्या होता है? भीम का मतलब होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन बना है? तो वो बना है भूटान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो यह क्या रहा है? वियतनाम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो उनका नाम है जे वेंकटरामू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत जो है वो जापान के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान के साथ। जापान के साथ याद रखिएगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सतत शहरी विकास के लिए किया है, जल संसाधन के क्षेत्र में किया है, और निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता के लिए भी जापान के साथ समझौता किया है। कह रहा है टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल पहली बार शामिल किए गए हैं? तो किए गए हैं 4 नए खेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वो 4 खेल हैं कराटे, स्क्वाट, सफरिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, और कुल 33 खेल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है नितिन गडकरी। और नितिन गडकरी हैं कौन? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है बाबूराम को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सुमेलित करें। इंद्र किसके साथ? रूस के साथ। जायद तलवार किसके साथ? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। जायद अल बहर किसके साथ? कतर के साथ। और ब्रज प्रहार अमेरिका के साथ। तो इस तरह से मैच करने के बाद आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन जो है वो कहाँ होगा? तो यह होगा भारत में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में। भारत से और याद रखिएगा 13वां आईसीसी पुरुष विश्व कप क्रिकेट होगा, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 होगा, और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन जो है वो भारत में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन जो है वो किस किताब में किया गया है? तो वो किया गया है रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग एंड रिकनेक्टिंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। वेंकैया नायडू कितने नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? यह जो है वो 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, और 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी जो है वो किस देश ने किया है? तो यह क्या है? हमारा प्यारा देश भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है? तो भारतीय मूल की तीसरी महिला बनी है शिरीषा बांदला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? तो लिवरपूल को हटा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लिवरपूल को।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु $500 मिलियन का लोन स्वीकृत किया है? तो बेंगलोर मेट्रो के लिए किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो वो क्या है? युक्त धारा पोर्टल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, युक्त धारा पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाई हरोबा महोत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया गया? तो लाई हरोबा महोत्सव मणिपुर में। मणिपुर से और भी याद रखिएगा, योसांग महोत्सव, नारंगी महोत्सव, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, यह सब जो है वो मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल फिल्म आर्चीव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो यह किया गया है पीके को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो नेशनल फिल्म आर्चीव ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना जो है वो 1964 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क जो है वो कहाँ है? तो वो है चमोली, उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चमोली, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तो वो है गुजरात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं? तब होगा तमिलनाडु में। और सर्वाधिक पर्यटक कहाँ आते हैं? तब होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है? देखिए, इससे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर्वाधिक वनावरण वाले प्रतिशत वाले राज्य पूछेगा तब आपका आंसर होगा मिजोरम। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य पूछेगा तब आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। और वन क्षेत्र में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य अगर आपका पूछेगा तब आपका आंसर होगा कर्नाटक। तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? तो भारत का राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का 6.8% है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछ ले कि प्राथमिक घाटा कितना है, तो प्राथमिक घाटा है जीडीपी का 3.1%। अगर पूछ ले प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, तब है वो जीडीपी का 4.1%। और अगर पूछ ले राजस्व घाटा कितना है, तब वो है जीडीपी का 5.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है? तो ओवरऑल कैटेगरी में देखिएगा तो आईआईटी मद्रास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी मद्रास। दूसरे नंबर पर अगर पूछता है तो वो है आईआईएससी बेंगलुरु। और तीसरे नंबर पर अगर पूछता है तो वो है आईआईटी बॉम्बे। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। देखिए, जो क्वेश्चंस के लिए जो कुछ लोगों का डिस्प्यूट है पुराना बुक नया बुक, उससे कोई इशू नहीं है। पुराने बुक और नए वाले बुक्स में मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले ही वो बुक आई है। तो 2 ही महीने का करंट अफेयर का जो क्वेश्चन होगा वो नया वाले में इंक्लूड किया गया है। तो कुछ क्वेश्चंस नए हैं और मोस्टली क्वेश्चन जो है वो पुराने भी हैं। यह जो सेट मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ वो न्यू वाले बुक से ही करवा रहा हूँ। इसमें जो कुछ न्यू क्वेश्चंस भी हैं वो भी अपडेटेड हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।